हेलो एवरीवन, आई एम फैज़ खान। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी ज़रूरी प्रिकॉशंस ले रहे होंगे, जैसे मास्क पहनना, हाथ धोना, राइट, और 6 गज़ की दूरी बनाए रखना। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोग को ये बहुत ही पसंद आएगी। देखिए गाइज, होता क्या है कि हम डेली बेसिस पे जैसे हम कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ प्रोफेशनल या किसी भी बंदे से हम बात करते हैं जो इंग्लिश में बात करता है, तो हमें होता क्या है हमारे साथ कि सामने वाला बंदा कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लेता है जो हमें समझ नहीं आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, अपनी इंग्लिश को अच्छी करने के लिए, अपनी जो वोकैब है उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए, राइट, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें डेली बेसिस पे या वीकली कुछ वर्ड्स हमें लेने चाहिए, उनको लर्न करना चाहिए। उसके बाद हमें उसे अपनी जो डेली बेसिस की लाइफ है उसमें यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम जब भी किसी के साथ बात करेंगे, किसी भी प्रोफेशनल से बात करेंगे, या हम कोई वीडियोस देखेंगे, या हम कहीं कुछ रीड करते हैं, तो हमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही वोकैब में और ना ही अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रेजेस, राइट। हमें किसी भी तरह के फ्रेज में, किसी भी तरह की वोकैब में प्रॉब्लम नहीं होगी यदि हम डेली बेसिस पे कुछ वर्ड्स लिखते हैं और उन्हें फिर लर्न करते हैं और उनके यूजेस भी देखते हैं, राइट। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स कलेक्ट किए हैं और मैं उनका आपको मीनिंग भी बताऊंगा, राइट, और उनके यूजेस के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। ओके, द फर्स्ट वर्ड क्या है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? कोई भी भूतपूर्व मिसाल होती है जो पुराने ज़माने में, या किसी चीज़ को जैसे बोलते हैं कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, ये होता था, वो होता था, तो इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट बोलते हैं। कि नाउन की तरह यूज़ होता है। एन एग्जाम्पल दैट यूज टू जस्टिफाई सिमिलर अकरेंस एट द लेटर टाइम। कोई भी चीज़ जो पहले यूज़ होती, जैसे डेली बेसिस पे हमारे घर में हमारे जो बड़े होते हैं वो बोलते हैं कि पहले ज़माने में ऐसा होता था। जैसे फॉर एग्जांपल घर का एग्जांपल ले लेते हैं, वो बोलते हैं कि पहले ज़माने में कोई भी गैस यूज़ नहीं करता था, राइट। पहले ज़माने में कोई भी रेफ्रिजरेटर का पानी नहीं पीता था, राइट। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो पहले ज़माने से रिलेट की जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मिसाल कहते हैं। कोई पूर्व उदाहरण, जो हम पहले उदाहरण देते हैं, जो पिछले ज़माने के या पीछे की बातों का हम उदाहरण देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एक्रीमोनी। एक्रीमोनी, बिटरनेस और इल फीलिंग्स, राइट। कोई भी रूखापन, या आपको बताना चाहूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है कि हम किसी से बात करते हैं, यदि वो बंदा हमें इग्नोर कर रहा है, राइट, यदि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो बहुत ही रूखेपन से आपसे बात कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्रीमोनी कहते हैं, राइट। व्हेन यू आर इग्नोरिंग समवन और समवन इज इग्नोरिंग यू, दैट इज कॉल्ड एक्रीमोनी। ओके, नेक्स्ट, ऑकवर्ड। ये बहुत ही जर्नल सा वर्ड है। आई होप कि आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। कॉजिंग डिफिकल्टी, हार्ड टू डू और डील विद। किसी चीज़ के बारे में जब आपको कुछ करते हुए या कहीं पर आपको बहुत ही अजीब फील होता है, राइट, भद्दा फील होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑकवर्ड कहते हैं, राइट। यदि आपको कहा जाए कि आप स्टेज पे जाकर डांस कीजिए, फॉर एग्जांपल यदि आपको डांस करना पसंद नहीं है, यदि मैं अपने ऊपर एग्जांपल लूँ, जैसे मुझे डांस करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आई नेवर हैड अ डांस, ओके, मैंने कभी डांस नहीं किया, तो यदि कोई मुझे डांस करने के लिए कहीं स्टेज पे जाके, तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा, मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील होगा। आई विल नॉट डांस, ओके, मैं वहाँ पर डांस नहीं करूँगा। तो क्या होता है कि बहुत ही ऑकवर्ड लगना कोई चीज़, उसे क्या कहते हैं? अजीब लगना, उसे क्या कहते हैं? ऑकवर्ड कहते हैं, राइट। को बहुत ही भद्दा और अजीब जब लगता है कोई भी चीज़ के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं? ऑकवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रिलक्टेंटली। वर्ब की तरह यूज होता है इन एन अनविलिंग एंड हेजिटेट वे। अनिच्छा से। जब हम कोई भी काम अनिच्छा से करते हैं, जैसे मैंने अभी पिछला एग्जाम्पल लिया था, राइट, यदि कोई डांस करने के लिए बोले स्टेज पे, राइट, और आप वहाँ पर डांस करना नहीं चाहते हो, आपको अजीब लगता है, ऑकवर्ड लगता है, इसी तरह से हम यहाँ पर इसी को हम कंटिन्यू करते हुए इसको भी याद रख सकते हैं। यानी यदि किसी ने ज़्यादा ही इंसिस्ट किया, राइट, और उसने फिर वहाँ पर डांस कर लिया, तो उसने कैसे किया? अनिच्छा से किया, यानी ही डिड नॉट वांट टू डांस बट ही हैज़ टू डांस। ओके, वो डांस नहीं करना चाहता था बट उसने
किया, अनिच्छा से किया, तो उसे क्या कहते हैं, रिलक्टेंटली कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज होबल्ड। होबल्ड क्या होता है, किसी भी चीज को बंधन बनाना, टू प्रिवेंट समथिंग डेवलपिंग और बीइंग सक्सेसफुल, राइट। जब किसी चीज को हम रोकते हैं, राइट, यानी जैसे कोई व्यक्ति कोई काम करने जा रहा है, हम उसको उस काम करने के लिए रोक लेते हैं कि आपको ये काम करना अच्छा नहीं है, आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो उससे क्या कहते हैं, होबल्ड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ओनस। ओनस का क्या मीनिंग होता है, दायित्व और भार, समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे घर में सबकी अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, किसी को कोई काम सौंपा जाता है, किसी को कोई काम सौंपा जाता है, राइट। जैसे हमारी मम्मा होती हैं, उनमें उनको घर के जो चोर्स होते हैं, जैसे खाना बनाना, ठीक है, घर की सफाई करना, इस तरह की चीज़ें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास होती है। पापा को बाहर से सामान लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको होती है, राइट। और हमें जो हमारे छोटे मोटे कोई घर के काम होते हैं, कुछ ना कुछ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी घर में दे दी जाती है, जैसे पानी की बोतलें भर कर रखना, राइट। तो इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसे क्या कहते हैं, ओनस कहते हैं, समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, जो हमारे दायित्व होते हैं, राइट, जो हमें कुछ काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है कि आपको जाकर बिजली का बिल जमा करना है, पानी का बिल जमा करना है, बाहर से आपको सामान लाना है, जो पेपर वर्क होता है, घर के जो कामकाज होते हैं, वो आपको इस तरह के जो काम है पेपर के, जो लिखना पढ़ने का जो भी आपका काम है घर का, वो आपको करना है। तो इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ओनस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एलन। एलन वेग जोश। जब आपको किसी भी चीज में कोई इंथुजियाज्म होता है, यानी जोश होता है, एक्साइटमेंट होता है कुछ करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, एलन कहते हैं। जैसे आपके पास एक्साइटमेंट हो सकता है इंग्लिश रीडिंग का, राइट, आपका एक्साइटमेंट हो सकता है स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश, राइट, आपको इंग्लिश बोलने में ज़्यादा जोश आता हो, आपका पैशन हो, इसे क्या कहते हैं, एलन कहते हैं, राइट। या आपको क्रिकेट में कोई खेलने में बहुत ही आप इच्छुक रहते हो, इंथुजियास्टिक हो आप, उसे क्या कहते हैं, एलन कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने किसी भी वर्ड का आपको एग्जाम्पल नहीं दिए हैं यहाँ पर। वो इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि मैं आपको कुछ होमवर्क भी देना चाहता हूँ कि आपको ये जो मैंने सभी वर्ड्स आपके साथ डिस्कस किए हैं 8 के 8, आप इन सभी के जो एग्जाम्पल हैं वो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसका ये एग्जाम्पल बनेगा। आप गूगल या किसी भी साइट से आप हेल्प भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आप जहाँ से भी आप हेल्प लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, आपको कमेंट कॉलम में, राइट, आपको कमेंट कॉलम में क्या करना है, आपको कमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बिग टिकट। बिग टिकट का क्या मीनिंग होता है, हैविंग अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, राइट। जब कोई भी चीज़ ऐसी होती है कि जिसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, वो बहुत ही महंगी चीज़ होती है, राइट, तो उसे क्या कहते हैं, बिग टिकट कहते हैं। बिग टिकट एक फ्रेज की तरह यूज़ होता है, राइट। जब मैं आपको बताना चाहूँगा, बिग टिकट का जनरली जो यूज़ होता है वो इस तरह से होता है, जैसे कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का कोई फ़ोन है और आप कहना चाहते हैं आई कांट अफोर्ड अ बिग आइटम, राइट। तो आप ऐसे ना बोलकर थोड़ा एडवांस में बोल सकते हैं, आई कांट अफोर्ड अ बिग टिकट आइटम, राइट। जो बहुत ही खर्चे की चीज़ हो, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीज़ हो, आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो बिग टिकट आइटम समथिंग लाइक जो बहुत ही महंगा हो, बहुत ही इंपॉर्टेंस वाला हो, आप उसे यूज़ नहीं करते और आप यूज़ नहीं करना चाहते। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने जो वर्ड्स आपके लिए कलेक्ट किए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, राइट। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है वीडियो के शुरू में, कि आप जब किसी प्रोफेशनल या कहीं पर भी बात करते हैं, ये आपको कोई भी तरह की किसी भी तरह के आपको इशू आते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग में इशू आता है या आपको स्पीकिंग में इशू आता है, आपके माइंड में वर्ड्स नहीं आते हैं, राइट, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए डेली बेसिस पे आप कुछ वर्ड्स लिखें, राइट, और उनको अपनी जो डेली बेसिस के जो आपकी स्पीकिंग है या आप जो जहाँ पर भी आप कुछ भी करते हैं, राइट, जैसे आप कुछ लोग स्पीकिंग में जाते हैं या कुछ घर पे ही प्रैक्टिस करते हैं या फ़ोन कॉल पे प्रैक्टिस करते हैं न्यू वर्ड्स या फ्रेंड्स के साथ, जैसे भी आप अपने वर्ड्स को आप यूज़ करना स्टार्ट करें, जो भी आप लिखते हैं उन्हें लिखने के बाद
आप यदि हो सकता हो तो आप उन्हें रिवाइज भी कर सकते हैं दोबारा से जहाँ पर आपने लिखा हुआ है। तो आप डेली बेसिस पे मेन चीज़ ये है कि आप उन्हें लिखना शुरू कर दीजिए, राइट। जब आप लिखना शुरू कर देंगे और आप बार बार उन्हें यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक जो आपकी वोकैब है, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे ये वर्ड्स। ओके, तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। ओके, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है इंग्लिश से रिलेटेड और किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बना रखी हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मैंने इस तरह से ग्रामेटिकली आपको मैं लेकर चला था कुछ दिनों पहले। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो, स्पीकिंग में प्रॉब्लम हो, ग्रामेटिकली प्रॉब्लम हो, या कुछ भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा और ज़रूर ही आपके लिए कुछ वीडियोज़ भी बनाऊँगा। ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।